अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें हमने जो है वो फंक्शन का जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, जो भी हमें गिवन फंक्शन है। तो अब सबसे पहले आप देखें तो हमें जो एक एक्स अलहदा दिया हुआ है और एक एक्स जो है आपको इस ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं ब्रैकेट फंक्शन। ठीक हो गया। याद रखिएगा, जब x आपको ब्रैकेट फंक्शन में दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो एक फ़िक्स वैल्यू नहीं है, बल्कि x की वैल्यू इंटरवल के दरमियान लाई करती है। वो कैसे? जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ f ऑफ x। ठीक हो गया। और इस तरीके से मैं इसको लिखूँगा। सबसे पहले क्योंकि ये ब्रैकेट फंक्शन में है तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले मैं ज़ीरो ले लूँगा, ये एक इंटीजर है। ठीक हो गया। तो एक तो x जो है वो ज़ीरो के इक्वल भी है और इससे बड़ा भी है, लेकिन वो 1 से लेस होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं यही तरतीब रखूँगा। अब x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो लेस देन किसके होगा? 2 होगा। ठीक हो गया। यानी हमने इस इंटीजर में 1 ऐड कर देना है। इसी तरह हमने इस 1 में 1 ऐड कर देना है, 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो नेक्स्ट हमारे पास अब नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे इसमें, यानी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। क्योंकि जब आप -1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इनमें 1 ऐड करते जाना है राइट साइड पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। तो जब आप -2 में 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा -1। x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -2, क्योंकि जब आप -3 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। यानी लेफ़्ट साइड पे आपने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इंटीजर लेना है और राइट साइड पे आपने उसमें 1, जो भी आप इंटीजर लेंगे लेफ़्ट साइड पे, आपने राइट साइड पे 1 उसमें ऐड कर देना है। 0 में 1 ऐड किया, 1 में ऐड किया, तो इस तरीके से आपने जो ब्रैकेट फंक्शन का में जो वैल्यू होगी उसको आपने इस तरीके से लिखना है। अगर आपको ब्रैकेट फंक्शन में दिया जाए y, तो आपने यहाँ पर y लिख लेना है। ठीक हो गया। याद रखिएगा, ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये किसके लिए हैं? ब्रैकेट फंक्शन के में जो x मौजूद है उसके लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो x है ये आपका x की तमाम वैल्यूज इन इंटरवल के दरमियान में, यानी 0 और 1 के दरमियान में। इस x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 इंटरवल जो है उसके दरमियान में है। इसी तरह इस x की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर 3 के दरमियान में है। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 शामिल है इस इंटरवल में, लेकिन 3 शामिल नहीं है, लेकिन उनके दरमियान में ये मौजूद है तमाम वैल्यूज़। ये तो हमने बात की है इसकी ब्रैकेट फंक्शन की। अब ये वाला जो x है इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है जैसे हमें फंक्शन में दिया गया है। तो अब x माइनस, अब सवाल ये है कि हमने x की कौन सी वैल्यू लेनी है। यहाँ पर हमने ये वैल्यू लेनी है 0 या हमने ले ली है 1। डेफिनेटली हम 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन आपके पास गिवन है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर भी है और x जो है वो 0 के इक्वल भी है। तो जब 0 के इक्वल है तो हम ये वाला 0 लेंगे ना, 1 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 1 इक्वल नहीं है, सिर्फ x उससे कम है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लेंगे x माइनस 0 इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस, अब हमने x की वैल्यू क्या लेनी है? 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। उसके बाद हम -1 वैल्यू लेंगे। जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करूँ तो ये वाला भी तो माइनस बाहर है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2, -2 पुट करने से, और इसी तरीके से -3 पुट करने से ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स हमने इसका जो है जो हमारे पास फंक्शन की हमने तमाम वैल्यू लिख ली हैं, x की भी और y इसकी y की भी, क्योंकि आपको पता है कि जो f ऑफ x है एक्चुअली ये किसके इक्वल होता है? y के इक्वल होता है। देखें, अब इसकी तो हमें समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको रफली फ़िलहाल समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस है। अगर x की वैल्यू 0 से, मतलब ये तो आपको समझ आ रही है ना कि 0 से 1 तक इंटरवल है, मतलब ये हमारे पास x एक्सिस है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, ये है 1,
ये है 2, ये है 3, 1 2 3। ठीक है, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, ग्राफ में आपको बाद में ड्रॉ करके बताता हूँ इसका। तो अब देखें, अगर यहाँ से मैं x के यहाँ इसकी तो मुझे समझ आ रही है ना कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक है, यानी ये वाला इंटरवल है सारा। वो अलग बात है 1 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इंटरवल ये सारा है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप y की वैल्यू देखें, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है, यानी इस एरिया के अंदर, क्योंकि तो वो क्या है हमारे पास x है, क्या है x। तो अब अगर y की वैल्यू 2 हो 3 हो, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 है y का, यहाँ पर 2 है, तो मैं तो ड्रॉ कर सकता हूँ ना। अगर 1 2 हो तो मैं यहाँ से ये इंटरवल ले लूँगा भाई, ये वाला इंटरवल, ये वाली वैल्यू यहाँ से मिला दूँगा। 2 अगर वैल्यू हो तो मैं यहाँ से मिला दूँगा इसको, ठीक है, इससे इस तरह मिला दूँगा। लेकिन यहाँ पर हमें y की कोई वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि कहा गया है कि y इज़ इक्वल टू एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास x की वैल्यू, जो कि यहाँ अगर आप देखें इस इंटरवल को देखें, इसमें x की वैल्यू एक्चुअली क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि y इज़ इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है, ठीक हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर ये मैं y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। इसको ध्यान से ज़रा समझें। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y का ये 0 हो गया, ये x का भी 0, y का भी 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि x मेरे पास 0 है और y भी 0 होगा, अगर x मेरे पास 1 है, y भी 1 होगा, इस जो हमने अभी फंक्शन में आपको बताया उसके मुताबिक। तो जब x 0 होगा, y भी 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। जब x इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 1 होगा, तो फिर कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला होगा। जब x इज इक्वल टू 2 होगा, y इज इक्वल टू 2 होगा, तो फिर ये वाला पॉइंट होगा। तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऐसा ही है। तो अब हमने क्या करना है, इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने अब ये जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इसका हमने ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब ज़रा देखिए कि जब x जो इंटरवल है वो 0 से 1 है ना, यानी ये वाला इंटरवल है, तो y भी क्या होगा, 0 से 1 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैं 1 ड्रॉ, यहाँ 1 है, ठीक है, तो y भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, जाहिर बात है जब ये 0 से 1 है तो y भी हमारे पास क्या होगा, 0 से 1 नहीं होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, वो आपने इस तरह ड्रॉ करना है, 0 से 1 ये। लेकिन यहाँ पे आपने ओपन कर देना है इसको, क्योंकि 1 जो है वो शामिल नहीं है। 1 क्या है, इसमें शामिल नहीं है। 0 से 1 तो इंटरवल है, जाहिर बात है जो x का इंटरवल है वही y का इंटरवल है, ठीक है। तो लेकिन हम इसके ऊपर ही ड्रॉ कर सकते, क्योंकि यहाँ तो y 0 हो जाएगा। आप कहें ना भाई जब वो 0 है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो इस पर लगा दे, नहीं, यहाँ पर तो y 0 हो जाएगा। हमने उसी y एक्सिस के अलोंग ही इसको ड्रॉ करना है। तो सिंपली है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन इसी तरह होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि x जो है वो 1 और 2 के दरमियान में है। यहाँ पर देखें तो y का जो y होगा वो भी जाहिर बात है x -1 है, तो इस -1 और -2 +1 +2 ये जस्ट बिल्कुल छोटे से पॉइंट का फ़र्क आएगा, लेकिन एक्चुअली ग्राफ की जो लाइन होगी वो इसी तरह होगी। अगर हमारे पास x क्या है, 1 से 2 है इंटरवल, तो y भी क्या होगा, 1 से 2 होगा, ठीक है। लेकिन 2 उसमें शामिल नहीं होगा, देखें 2 इसमें शामिल नहीं है। इसी तरीके से 2 से 3 होगा, तो y भी हमारे पास क्या होगा, 2 से 3 होगा। यहाँ से ओपन क्यों किया, क्योंकि 3 शामिल नहीं है। अब जरा देखिए इस नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 है, लेस देन 0 है, x की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो कौन सा इंटरवल होगा, ये वाला इंटरवल होगा, ये वाली साइड होगी, ठीक है। और हमारे पास वहाँ पर क्या है, y की वैल्यू क्या है, x+1, क्या है, x+1, यानी आपने +1 को, मैंने दोबारा आपको बोला है कि +1 +2 माइनस, इनको आप नहीं देखना। जाहिर बात है ये वाला जो इंटरवल है, तो हम अगर y की तरफ जा रहे हैं तो फिर इस तरफ तो नहीं जाएंगे ना, देखिए इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ग्रेटर कहाँ होगा, x -1 से ग्रेटर इस तरफ होगा ना, तो लिहाजा इसका ग्राफ
इस तरह बनेगा। लेकिन ज़ीरो अगर आप देखें यहाँ पर ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है, लेस देन ज़ीरो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ओपन किया हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन -1, तो लिहाजा इसका भी ग्राफ लाइन इस तरह बनेगी। इसी तरीके से आपने ये वाला -3 से -2 ये आपने, उम्मीद है कि आपको ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25 का, और ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू 24 और 25, क्योंकि इसमें आपको फंक्शन पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, और व्हेन x इज़ लेस दैन 0 तो फंक्शन होगा 1/x फंक्शन की वैल्यू, और जब x ग्रेटर दैन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी -1/x। तो सबसे पहले आपने x इज़ इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि x अगर आप इज़ इक्वल टू 0 करें तो अगर डिनोमिनेटर में x आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम जो टेबल यहाँ बनाएंगे वो कौन सी किन किन वैल्यूज़ का बनाएंगे, x इज़ लेस दैन 0 के लिए। तो और उसमें हम वैल्यू ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, याद रखिएगा वैल्यूज़ आपने कंटिन्यूस लेनी है, -1 तरतीब के साथ, -1 -2 -3 इस तरह। जब नहीं करना कि -1 से आप -5 पे चले गए तो ग्राफ आपका सही ड्रॉ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं x की वैल्यू। तो जब आप x की वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो डेफिनेटली आपके पास जो y यानी फंक्शन जो होगा f(x) उसकी वैल्यू आएगी -1। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू -2 लेंगे तो आपके पास जो f(x) होगा उसकी वैल्यू आएगी -0.5। ठीक हो गया। जब यहाँ पर आप x की वैल्यू लेंगे -3 तो आपके पास जो फंक्शन होगा f(x) उसकी वैल्यू आ जाएगी -0.33। ये हमने टेबल ड्रॉ किया व्हेन द वैल्यूज़ आर लेस दैन 0 ऑफ x। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हम टेबल बनाएंगे ये किसके लिए बनाएंगे कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी। तो आप इसी तरीके से जैसे हमने -1 -2 -3 ली, तो अब यहाँ पर आप वैल्यू कौन सी लेंगे, 1 2 और 3 ले लें। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू, अब हमने किसके लिए हम मालूम कर रहे हैं, इस फंक्शन के लिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी, इसके लिए -1/x के लिए। तो जब आप x के लिए 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1। जब आप 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.5। तो जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी यानी y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -0.33। याद रखिएगा ये जो वैल्यू ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अब इसका जो है हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब उसमें सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है व्हेन x इज़ लेस दैन 0, यानी जब हमारे पास x की वैल्यू -1 होगी। तो x की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो एक हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, सही हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है x की वैल्यू -2। x की वैल्यू -2 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू -2 यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू वहाँ पर क्या है -0.5, यानी -0.5 यानी यहाँ पर होगी, ठीक है, इसके सामने ये, ठीक हो। x की वैल्यू माइनस में होती है ना यहाँ, सॉरी y की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू -0.33, तो x की वैल्यू ये है -3, तो ये कहाँ पर होगी, ये वाली है। x की वैल्यू -3 यहाँ पर है, और y की वैल्यू वहाँ पर क्या है 0.33, तो वो समथिंग ये इससे ऊपर थोड़ा होगी। जो y की वैल्यू -0.3 कहाँ पर होगी, ये तो -0.5 है ना, इससे ऊपर थोड़ी सी, तो इसके सामने हम ये वाला पॉइंट होगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी, कर्व। अब हम आ जाते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, ये हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 यहाँ पर पॉइंट होगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 ये है, और वहाँ पर y की वैल्यू यानी f(x) की वैल्यू क्या आएगी -0.5, यानी वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं, सही हो गया। और x की वैल्यू 3 होगी ये, और वहाँ पर y की वैल्यू -0.33, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर इसके सामने, यानी यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर
ड्रॉ होगी। तो इस तरीके से आपने ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 का।